हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज फिर आपके सामने आ चुका हूँ एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए। ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, अच्छा टॉपिक है। अपने क्या है दोस्तों, एक भाई हैं जिनका एक कमेंट आया था मेरे पास में, पहले भी आते रहे हैं कमेंट, एक्सटेंडेड वारंटी को लेकर के। गाड़ियाँ क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं टैक्सी में भी बहुत लोग नई नई गाड़ियाँ परचेज़ कर रहे हैं, प्राइवेटली भी बहुत गाड़ियाँ आप देखते हो आए दिन निकलती रहती हैं। तो दोस्तों, एक्सटेंडेड वारंटी पे ज़ोर दिया जा रहा है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी, कंपनी कहती है कि आप लो। अब एक्सटेंडेड वारंटी क्या भला है क्या चीज़ ये, इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। और अपने मुकेश भाई हैं, उनका यही रिसेंट कमेंट था कि भाई एक्सटेंडेड वारंटी बताएं कि 2 साल की तो कंपनी देती ही देती है, उसके अलावा कंपनी ये कह रही है कि आप 14,000 रुपये दे करके नेक्स्ट 3 ईयर और आपकी वारंटी जो है एक्सटेंड हो जाएगी, जिसको हम एक्सटेंडेड वारंटी बोलते हैं। यानी कि टोटल वारंटी जो है गाड़ी की 5 साल हो जाएगी। तो दोस्तों, 2 साल की तो कंपनी दे रही है, 3 साल और एक्सटेंड की बात हो रही है, और 3 साल का 14,000 रुपये आपसे अलग मांगा जा रहा है कि आपको 14,000 रुपये अलग देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या ये वारंटी ले लेनी चाहिए, क्योंकि देखो वैसे ही हम गाड़ी में एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, और 14,000 रुपये बहुत लोग सोचते हैं ऐसे में, यार क्यों ये एडिशनल खर्चा करना ही है, 2 साल की तो मिल ही रही है, क्या करना है और 3 साल को लेकर के। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार, जितनी ज़्यादा वारंटी हो उतना अच्छा है, तो उसको वो एक्सटेंड करवा लेते हैं। वारंटी का दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि वारंटी जो है, जब आप नई गाड़ी के दौरान ही आप उसको एक्सटेंड करवा के गाड़ी आप निकलवाते हो, तब आपको वो वारंटी का प्राइस कम रहता है, वो अमाउंट जो है कम रहता है। लेकिन जब आप 2 साल के बाद जब उसको आप एक्सटेंड करवाते हो, तब आपका प्राइस जो है, वो प्रीमियम जो है वो ज़्यादा आता है। और 2 साल ख़त्म होने से आपको कुछ दिन पहले ही उसको एक्सटेंड करवानी होती है, अगर लेटर स्टेज में भी आप करवाना चाह रहे हो उसको। तो बेटर ये होता है कि अगर आप करवाना चाहो तो स्टार्टिंग में ही करवा लो, आपके पैसे कम लगते हैं उसके अंदर, बाद में आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि 2 साल के बाद क्या है कि दोस्तों, सिस्टम में जब आपका वो डाला जाता है ना, आपका गाड़ी का नंबर और डिटेल्स डाली जाती है, आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो अगर आपकी गाड़ी में कोई 19-20 पाया जाता है, आपकी चलाई में आपको कोई एक्सीडेंटल केस होता है या कुछ लापरवाही दिखती है, तो कई बार सिस्टम जो है उस एक्सटेंडेड वारंटी को उठाता ही नहीं है, तो लेटर स्टेज में होने में ये दिक्कत हो जाती है। एक्सटेंडेड वारंटी दोस्तों करवाने में कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि हम अपने लिए हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो हमारी हेल्थ को कवर करता है दोस्तों, मेजर बीमारियों को कवर करता है। ऐसे ही ये चीज़ भी जो है एक्सटेंडेड वारंटी, ये हमारी गाड़ियों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर काम करता है, गाड़ियों की हेल्थ के लिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दोस्तों बेसिकली कवर होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों जो मेजर चीज़ें हैं गाड़ी की, जो मेजर पार्ट्स हैं, वो चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। जैसे कि दोस्तों, आप गाड़ी का कोई भी इंजन से जुड़ा हुआ कोई भी इशू, किसी कारण आपका इंजन सीज हो जाता है या कुछ भी ऐसा इंजन से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है, वो इसमें कवर होगा। फिर दोस्तों, जो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ईसीयू वगैरह हो गए, और जो सेंसर ईसीयू कुछ ऐसा कोई महंगा पार्ट होता है, जो बहुत बहुत महंगे पार्ट होते हैं, आप जानते हैं 20-20 हज़ार रुपये के प्लस आ जाते हैं वो चीज़ें, तो ये इसमें कवर होता है दोस्तों। इसके अंदर आपकी रेडिएटर, फ़ैन, मोटर, ऑल्टरनेटर और गाड़ी के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स जो दोस्तों वो इसके अंदर कवर होते हैं। सस्पेंशन इसके अंदर कवर होता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं दोस्तों। लेकिन क्या चीज़ें इसमें कवर नहीं होती हैं, इसके अंदर दोस्तों जो वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स होते हैं, जो रोज़मर्रा में घिसने वाले पार्ट होते हैं, जिसकी घिसाई होनी है, वो चीज़ इसमें कवर नहीं होती है। जैसे कि आप ब्रेक शू लगा लो, आप ब्रेक के ड्रम्स लगा लो, और दोस्तों आप क्लच प्लेट, क्लच का काम लगा लो, क्योंकि ये चीज़ घिसती हैं, ये चीज़ें इसके अंदर कवर नहीं होती हैं। टायर्स लगा लो, और गाड़ी का जो पेंट है, स्क्रैचेस, गाड़ी का पेंट अगर डल हो जाता है, वो भी इसमें कवर नहीं होता, क्योंकि कंपनी के हिसाब से धूप और एनवायरमेंटल जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से ये चीज़ ख़राब होनी है, तो ये चीज़ें कवर नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल मेजर चीज़ें इसमें कवर होती हैं, और ये चीज़ें जो वेयर एंड टेयर वाली चीज़ें होती हैं वो इसमें कवर नहीं होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्राइवेट कार ओनर्स को तो ज़रूर इसको लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ भी आजकल बहुत बहुत महंगी महंगी ख़रीद रहे हैं, तो ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या टैक्सी वालों को ये वारंटी लेनी चाहिए, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। तो मैं भाइयों का डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एक्सटेंडेड वारंटी टैक्सी वालों को लेना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। बताता हूँ क्यों।
दोस्तों जब आप एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी की लेते हो तो पहले तो 2 साल तक तो आपको गाड़ी की सर्विस कंपनी में करवानी है। उसके बाद भी वो एक्सटेंडेड वारंटी अगर 3 साल की आपकी और जो बढ़ती है तब भी आपको अपनी गाड़ी की सर्विस ऑथराइज कंपनी के सर्विस सेंटर पे ही करवानी होगी, जो कि महंगी सर्विस होती हैं, आप जानते हैं। प्राइवेट कार ओनर्स महंगी महंगी कार्स लेकर के वो कंपनी में सर्विस करवाते रहेंगे, उनके पास बहुत पैसा है। लेकिन टैक्सी वाला यही देखता है कि भाई जैसे ही मेरी वारंटी पूरी होगी मैं बाहर अपने किसी लोकल मैकेनिक से आफ्टर मार्केट सर्विस करवाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कंपनी में बहुत पैसा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वारंटी तभी तक काम करेगी कि जब तक आपका सर्विस रिकॉर्ड कंपनी पे उनके सिस्टम पे मेंटेन होगा। एक भी सर्विस अगर आपने बाहर करवा ली या किलोमीटर आपके ज़्यादा जंप कर गए और उसके बाद आप आ रहे हो तो आपकी वारंटी पे असर डल सकता है। फिर दोस्तों गाड़ी में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करवा देते हो, मान के चलिए गाड़ी में आपने टायर्स ओवर साइज़ के लगवा दिए और आपका सस्पेंशन ख़राब हो गया, तब ये वारंटी आपकी शायद काम नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी कहेगी बस सस्पेंशन आपका जो ख़राब हुआ है वो आपके ओवर टायर्स के लिए, जो आपने टायर्स आपने गलत लगा दिए उसकी वजह से हुआ है। और अगर कोई कई तरीके के वारंटी के इशू इसके अंदर आ सकते हैं। आपने मॉडिफिकेशन करवा दिया कहीं बाहर से कुछ ज़्यादा, फिर कोई अगर फॉल्ट आता है तब कंपनी मना कर सकती है आपको इस वारंटी के लिए कि नहीं, आपको ये नहीं मिलेगी वारंटी, क्योंकि आपने बाहर से मॉडिफिकेशन करवाया तब ये प्रॉब्लम आई है। तो टैक्सी वाले के लिए कहीं से कहीं तक बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के नीचे नीचे होती हैं। टैक्सी की जो मेजर जो गाड़ियाँ होती हैं 9 लाख 8 लाख, वैगनार वगैरह आपको पता है, डिज़ायर वगैरह सब 10 लाख के नीचे नीचे ही गाड़ियाँ, अर्टिगा को छोड़ दो अगर। तो दोस्तों टैक्सी वाले के लिए कोई खास बेनिफिट नहीं है। 2 साल की जो वारंटी कंपनी दे रही है उसी को अपना एंजॉय करो, कंपनी में सर्विस कराओ, रिकॉर्ड मेंटेन करो। 2 साल तक गाड़ी की पता लग जाता है कि गाड़ी के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। अगर 2 साल सही चल गई है तो वो चलेगी आगे। और बाकी ये वैगनार और ये सब गाड़ियों में दोस्तों इतने ज़्यादा मेजर खर्चे होते नहीं हैं। ये जो आजकल जो गाड़ियाँ दूसरी जो लग्जरी गाड़ियाँ आ गई हैं, इन गाड़ियों के लिए कंपलसरी, इसलिए इनका कोई भी पार्ट जो है ना दोस्तों वो बहुत बहुत महंगा होगा, हमारी इन गाड़ियों से ज़्यादा महंगा होगा। तो टैक्सी वाले के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि टैक्सी को बाहर सर्विस करवानी ही पड़ेगी। कोई भी टैक्सी वाला मैं गारंटी करता हूँ जो कंपनी में 5-7 साल सर्विस नहीं करवाता है वो बाहर करवाएगा ही करवाएगा। तो टैक्सी वाले बिल्कुल इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी आपके लिए फ़ायदा कम सिरदर्द ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि आप पाबंदी में रहोगे। सिर्फ कंपनी से ही आपको सर्विस करवानी है, कंपनी से ही जुड़ के रहना पड़ेगा 5 साल तक, तब ये वारंटी वैलिड है, वरना ये वैलिड नहीं होगी। टैक्सी वाले भाई वारंटी का अपने माइंड से निकाल दो। जो कंपनी 2 साल की दे रही है उसको एंजॉय करो, अगले 3 साल तक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा भी खर्च करो और बंदिश में रहो। अपने लोकल किसी मैकेनिक, लोकल किसी सर्विस सेंटर में अच्छे मैकेनिक को पकड़ना है, किसी सड़क छाप ऐसे नहीं, बिल्कुल ही सही मैकेनिक को पकड़ करके काम करवाएं। और एक्सटेंडेड वारंटी प्राइवेट कार ओनर्स के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये जानकारी, जो डाउट था मेरे कुछ भाइयों को और जो कमेंट्स मेरे पास आते रहे हैं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा दोस्तों। वीडियो अगर अपने भाई की पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।